हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करंट हिस्ट्री पेज में स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के करंट के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है डेनमार्क, जिसने सबसे कम करप्शन किया हुआ है। तो चलिए अफ़गानिस्तान के बारे में जान लेते हैं, इसकी क्या रैंकिंग रही है। डेनमार्क के तो एक नंबर रैंकिंग के हिसाब से जो रहा है वो एक रहा है, और जो अफ़गानिस्तान रहा है वो 174 रैंक पे रहा है। और पाकिस्तान की बात करें तो वो 140वें स्थान पे रहा है, 40वें स्थान पे। तो भारत की बात की जाए तो वो 85 पे रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे सूचकांक के बारे में भी जान लेते हैं क्या दिया हुआ है, उसके आगे बढ़ते हैं बाद में। सूचकांक का मतलब ये होता है कि आंकड़ों की जैसे सूचकांक का मतलब ये होता है कि जैसे किसी आंकड़ों में कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई है, उसका मतलब यही सूचकांक ही हमें बताता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, HPCL के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुष्प कुमार जोशी जी, जो हैं वो हमारे HPCL के नए चेयरमैन हैं। जो इनको जो चेयरमैन बनाया है वो है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने इनको चुनकर बनाया है। ठीक है, इसको PISB भी बोलते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, और इसके पहले जो अभी इस समय मौजूदा है वो हैं मुकेश कुमार सुराना जी हैं इस समय, जो अप्रैल में रिटायर होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दिया हुआ है, IMF ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। सबसे पहले जानेंगे IMF क्या होगा, GDP क्या होती है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि पता लगाता है कि देश पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उनकी सबकी GDP में कितनी है, कितना वृद्धि हुई है, ये IMF ही पता लगाता है। ये IMF का मतलब होता है IMF। ठीक है, और GDP का भी जान लेते हैं। GDP का मतलब होता है, एक मिनट, GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जो इस समय भारत की जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो कितनी GDP लगाया जा रहा है, वो 0.9% GDP में वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि ज़्यादा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी देश की अगर आर्थिक स्थिति का पता लगाना हो तो वो GDP से ही लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है, GDP का मतलब भी आपको बता दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में किसने शपथ ली है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा, तो जानते हैं इसके बारे में। पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली बार कोई महिला है जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, लेकिन आयोग ने इसकी
इस माह की शुरुआत में ही यह चयन किया था, जिसमें 5 में से 4 बहुमत के साथ, जो कि हमारी ये आयशा मलिक जी हैं करेक्ट आंसर, उन्हें ही मतलब चुना गया है सर्वोच्च न्यायालय के लिए जज के रूप में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका करेक्ट आंसर जो है आयशा मलिक है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है CDRI। CDRI जो है करेक्ट आंसर है। इसका जो फुल फॉर्म होता है CDRI का, वो होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके बारे में हम जानते हैं ये होता क्या है। CDRI ने ओमिक्रॉन की टेस्टिंग किट विकसित की है, जिससे ओमिक्रॉन के वेरिएंट का परीक्षण कर सकेंगे। इसकी जो कीमत है वो बताई जा रही है 150 रुपये बताई जा रही है। कितनी बताई जा रही है? वो 150 बताई जा रही है। बाकी अभी फरवरी में यह अभी लॉन्च नहीं हुई है, यह फरवरी माह से मार्केट में आ जाएगी और यह 2 घंटे में रिजल्ट यह दे देगी। कितने घंटे में? 2 आवर्स में दे देगी रिजल्ट इसका कि कोविड है या नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया है? किससे इनकार किया है? पद्म भूषण से मना किया है। वो किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं जो पद्म भूषण लेने से मना कर दिया है? वो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। बता दें कि रिपब्लिक डे के अवसर पर पश्चिम बंगाल के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य इन्होंने यह कहकर मना कर दिया है कि उन्होंने इस बात की खबर भी नहीं थी और ये पद्म भूषण लेना भी नहीं चाहते। चलिए ठीक है, इसके बारे में चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने BRO के 10 कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है? कितने कर्मियों को? 10 कर्मियों को। तो आज सबसे पहले जान लें कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। उपराज्यपाल कौन है? जो हमारे उपराज्यपाल हैं लद्दाख के, वो है RK मथुरई। ठीक है, इन्होंने 10 कर्मियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया और यह भी कहा है कि BRO कर्मियों को लद्दाख के विकास और समृद्धि के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो लद्दाख है। और आपको ये भी पता होना चाहिए लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसे पद्म विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, अक्षय कुमार, अनिल कपूर। चलिए जानते हैं अनिल कपूर से, इससे कोई लेना देना नहीं है। अक्षय कुमार से भी, विराट कोहली, इन सबसे किसी से लेना देना नहीं है। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है नीरज चोपड़ा। ठीक है, इसमें जो इनको यह विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है वो इसलिए दिया गया है 2020 को इन्होंने जेवलिन थ्रो फेंक कर 86.48 मीटर सबसे लंबा फेंका था, जिसके कारण इन्हें गोल्ड मिला था।
इसलिए इनको इस सेवा विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिलों के निर्माण की मंजूरी दी है और 13 नए ज़िले बनाने के टोटल इनके यहाँ अब 26 ज़िले हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 26 ज़िले। पहले से 13 थे प्लस 13 और नए ज़िले बनाने की मंजूरी दी है, जिसमें आप लिस्ट देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? ठीक है, इसमें जो हमारा आंसर होगा वो शिवांगी सिंह होगा। वो इसलिए 26 जनवरी 2022 के दिन राजपथ पर परेड में निकली वायुसेना की झांकी में राफेल लड़ाकू विमान के जो पायलट हैं वो शिवांगी सिंह ने इस झांकी में हिस्सा रही थी। ठीक है, वो वायुसेना की झांकी में हिस्सा लिया और ये दूसरी महिला भी रह चुकी हैं। क्या बोलते हैं एक मिनट, ये राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली परेड में पहली महिला है और इससे पहले भी एक महिला है जो कि इस दूसरी झांकी में वायुसेना की झांकी में हिस्सा ले चुकी हैं, और जो कि राफेल लड़ाकू विमान की बात कर दी है तो ये पहली महिला है। ठीक है, शिवांगी सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारत ने किस देश के साथ 30 वर्षों के संबंध को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया है? वो कौन सा देश पूछ रहा है। ठीक है, वो देश है इजराइल। इजराइल के साथ भारत के 30 वर्षों का जो संबंध रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है आज तक। तो इसी तरह संबंध बने रहें तो इसके लिए इन्होंने दोनों देशों ने एक लोगो लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको बता दें इस समय जो प्रेजेंट टाइम यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो इसाक हुनजोंगजी हैं और दूसरे जो इससे पहले जो राष्ट्रपति थे वो न्यातन्याहू जी थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की है? तो ठीक है, इसका जो आंसर दिया है वो करेक्ट है, वो छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है। तो वो क्या घोषणा की? अब इन्होंने एक अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया है, जिसके थ्रू महिलाओं के प्रति उत्पीड़न होने वाले की जो भी कंप्लेन होगी वो इसके थ्रू दर्ज की जाएगी। ठीक है, और इसमें एक और स्कीम चालू की है, भूपेश भागल जी जो कि हमारे इसके सीएम हैं, उन्होंने यह स्कीम कौशल्या मैटरनिटी स्कीम लॉन्च की है, जो कि किसी महिला को अगर पहले के बाद दूसरी बेटी होती है तो उसको 5,000 रुपये अनुदान मिलेगा। ठीक है, सरकार की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने प्लैटिना फिक्स डिपॉजिट योजना शुरू की है? प्लैटिना मतलब समझते ना, इसमें क्या दिया हुआ है? आंसर जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यह सुविधा जो है शुरू की है। इसका क्या मतलब है आइए समझाते हैं आपको। उज्जीवन प्लैटिना जो फिक्स डिपॉजिट स्कीम है वो लॉन्च की है। इसके अंतर्गत जनरल लोगों को ये जो फिक्स डिपॉजिट करेंगे आम लोग, उनके लिए जो ब्याज दर देगी वो 7.0% की ब्याज दर देगी इसके प्लैटिना के फिक्स डिपॉजिट के अंतर्गत। ठीक है, और जो सीनियर सिटीजन होंगे, क्या होंगे? सीनियर सिटीजन, उनको यह 7.8% की ब्याज दर
से कितना 7.80% ब्याज दर देगी, सॉरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर तो इसमें नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये ऑप्शन इसमें नहीं है। इसे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कुंजंगल करके है मूवी, जिसमें या फिल्म निर्माता विनोद राज PS के निर्देशन में यह फिल्म बनी है। यह तमिल मूवी है। यह 94 एकेडमी पुरस्कार यानी ऑस्कर के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है। किसके लिए चुना गया? ऑस्कर के लिए नामित की हुई है। अभी ये मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में तो अभी कंफर्म नहीं है। चलिए आज का बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक नए क्वेश्चन की में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।